आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 11 अप्रैल 2023 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने के पास क्या दे रखा है कि लेट आर बी द रेक्टेंगल गिवन बाय लाइन एक्स इक्वल टू अपने के पास 0 के बराबर दे रखा है, एक्स इक्वल टू 2 के बराबर। ये सारे अपने के पास लाइन है, ठीक है। ये अपने के पास रेक्टेंगल का लाइन है। लेट ए अपने के पास दे रखा है अल्फा कॉमा 0 और बी हमारे पास दे रखा है 0 कॉमा बीटा के बराबर। ए अपने के पास एक्स एक्सिस पे और बी अपने के पास वाई एक्सिस पे, ठीक है। अल्फा अपने के पास 0 कॉमा 2 के बीच है, यानी अपने पास इस पे क्लोज इंटरवल है। आगे दे रखा है अपने पास बीटा इक्वल टू दे रखा है 0,5 के बराबर है। बी सच दैट द लाइन सेगमेंट ए बी डिवाइड्स द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल आर इन द रेशियो 4:1 देन द मिड पॉइंट ऑफ ए बी लाइज ऑन, ठीक है। तो अपने पास क्या करा कि मिड पॉइंट ऑफ ए बी का लोकस निकालना, सीधी सी बात। चलो सबसे पहले अपने पास फोटो बनाओ, ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है फोटो का, ठीक है। अगर फोटो बन जाएगा ना तो आप ना बिना देखे ही कह सकते हैं कि ये अपने पास कहाँ पर लाई करेगा, ठीक है। यहाँ से अपने पास ये एक्स एक्सिस है और ये रहा अपने पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। हमारे पास एक लाइन है जो कि अपने के पास किसके बराबर दे रखा है, रेक्टेंगल है, एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 2। तो एक्स इक्वल टू 0 और एक्स इक्वल टू 2, अब इस बात है लाइन अपने के पास ये वाला होगा बराबर, एक्स इक्वल टू 0 और ये आ गया अपने पास एक्स इक्वल टू 2 लाइन, वाई इक्वल टू 0 और वाई इक्वल टू 5 लाइन, वाई इक्वल टू 5 लाइन अपने पास ऊपर होगा थोड़ा सा, या अपने पास थोड़ा सा एग्जैक्ट फिगर बनेगा ना तो अपने पास ज्यादा अच्छा है। ये अपने पास वाई इक्वल टू कौन सी लाइन है, ये 5 लाइन है, और ये हमारे पास कौन सी लाइन है, तो एक्स इक्वल टू अपने के पास लाइन है, यहाँ से बताइए तो एक्स इक्वल टू लाइन है अपने के पास 2 लाइन, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चंस में क्या करें, कोई एक थर्ड लाइन है जो कि अपने के पास कोई दूसरा कलर कर देते, ये अपने पास थर्ड लाइन है, ठीक है। जब अपने पास ये जो थर्ड लाइन है ना, ये थर्ड लाइन अपने पास थोड़ा सा, ये जो थर्ड लाइन है, ये थर्ड लाइन अपने पास एक्सिस को कहाँ पर इंटरसेप्ट करा और वाई एक्सिस को, एक्स एक्सिस को अपने पास ए पॉइंट पर इंटरसेप्ट करा है जो कि अपने पास अल्फा कॉमा बीटा के बराबर दे रखा है, और वाई एक्सिस को अपने पास बी पॉइंट पर इंटरसेप्ट करा है जो कि अपने पास किसके बराबर दे रखा है, 0 कॉमा बीटा के बराबर, हाँ है ना। अब हमारे पास क्या करा कि इसके मिड पॉइंट ए बी सेगमेंट का जो मिड पॉइंट है ना, इसका अपने पास लोकस निकालना है, ठीक है। इस पी पॉइंट, इसको पी पॉइंट मान लेते हैं। पी पॉइंट अपने पास जाएंगे एच कॉमा के, जिसका लोकस निकाला जाता है उसको अपने पास ये बी पॉइंट है, इस बात का ख्याल रखिएगा, ठीक है। तो पी पॉइंट को हम एच कॉमा के मान लिए, ठीक है। पी पॉइंट का अपने पास अल्फा और बीटा के टर्म में अपने पास लिख सकते हैं कुछ, क्या यहाँ से अपने के पास अभी ये 0 आ जाएंगे ना, अल्फा कॉमा 0 के बराबर और 0 कॉमा बीटा के बराबर है। अब अपने पास पी पॉइंट का अपने पास यहाँ से बताओ तो यहाँ अपने पास 0 प्लस यानी एच इक्वल टू किस बराबर जाएंगे, तो एच इक्वल टू यहाँ से अपने के पास एच इक्वल टू आ गया अपने के पास 0 और प्लस टर्म्स अल्फा और होल अपन में 2 के बराबर, यानी एच इक्वल टू अपने पास 2 अल्फा 2 एच इक्वल टू अल्फा के बराबर हो गया, हाँ है ना। क्यों, क्योंकि अपने पास एच हमारे पास मिड पॉइंट है, और यहाँ से अपने के पास वाई इक्वल टू बताओ के इक्वल टू बता सकते हो क्या, के इक्वल टू आ गया अपने पास बीटा और प्लस टर्म्स 0 और होल अपन में 2 के बराबर, यानी के इक्वल टू हमारे पास किस बराबर जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 2 के इक्वल टू बीटा के बराबर। यहाँ से आ गया अपने पास 2 के इक्वल टू बीटा के बराबर। यहाँ से अपने पास अल्फा और बीटा को गायब करना है, सीधी सी बात। हमारे पास क्वेश्चंस में क्या कह रहा है, क्वेश्चंस में जो दे रखा अपने पास एरिया से रिलेट किया गया, तो यहाँ से अपने पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो नेमिंग कर दी क्या, ए बी है ना, ये ओ मान लेते हैं, इसका नाम अपने पास पी मान लेते हैं, पी तो अपने पास मान लिया ना। तो यहाँ से अपने के पास ए बी, ये सी आ गया, ये डी आ गया और ये अपने के पास ई आ गया, ठीक है। तो यहाँ से अपने के पास क्वेश्चन में दे रखा है एरिया ऑफ कौन सा, तो एरिया ऑफ अपने पास ये जो लाइन है ना, इसको अपने पास दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड करता है, तो एरिया ऑफ अपने के पास कौन सा, तो बी ए ई सी डी, यहाँ से अपने पास बी या ए बी, यहाँ से बताओ ए बी डी और यह क्या अपने पास सी ई, डी बी सी ई, डी बी सी ई और होल अपने अपने पास क्वेश्चन में दे रखा है एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, तो ओ ए बी, ठीक है। ये अपने पास दे रखा 4:1 के बराबर, यानी 4/1 के बराबर। एरिया ऑफ ए बी सी डी का अपने पास ए बी सी, ये पूरा रेक्टेंगल के एरिया में से अगर ये वाला एरिया माइनस कर दे तो हमारा काम बन जाएगा। इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक जो साइड दे रखा है वो अपने पास 2 यूनिट दे रखा है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो साइड दे रखा है वो अपने पास 5 यूनिट, यानी ये अपने पास 10 और माइनस टाइम्स एरिया ऑफ रेक्टेंगल इसके बराबर। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अपने पास अल्फा ही होगा हमेशा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक हमेशा अपने पास क्या आ जाएंगे, बीटा के बराबर, यानी आगे अपने पास 1/2 इंटू अल्फा बीटा के बराबर, और होल अपने अपने पास क्या आ जाएंगे, अल्फा बीटा के बराबर, 1/2 अल्फा बीटा के बराबर इक्वल टू आगे अपने पास 4 के बराबर। यहाँ से अपने पास थोड़ी बहुत सॉल्व कर सकते हैं क्या, जैसे ही थोड़े बहुत सॉल्व करेंगे तो यहाँ अपने पास 10 माइनस 1/2 अल्फा बीटा इक्वल टू आगे अपने किस बराबर, तो यहाँ 4 इंटू 1/2 अल्फा बीटा के बराबर। यहाँ से अगर आप सॉल्व कीजिए तो यहाँ से किस तरह आ जाएंगे, तो 10 इक्वल टू आ गया अपने के पास किस बराबर, तो यहाँ से आ गया अपने के पास 4 1 5, यानी अपने पास 5/2 अल्फा बीटा के बराबर। देख लो यहाँ से अपने पास 4/2 है और यहाँ से अपने पास 1/2, तो इधर जाकर तो अपने के पास किस तरह आ जाएंगे 5/2 अल्फा बीटा के बराबर। यहाँ से अल्फा बीटा अपने किस बराबर देंगे, अल्फा बीटा इक्वल टू आ गया अपने के पास 5 दूनी 10 यानी 4 के बराबर। अल्फा और बीटा का वैल्यू यहाँ पे चिपका दीजिए, जैसे अल्फा और बीटा का वैल्यू चिपकाएंगे, अल्फा इक्वल टू किस बराबर है 2h के बराबर,
और बीटा बनेगा किस बराबर है 2k के बराबर, इक्वल टू आ गया 4 के बराबर। यानी यहाँ से बनेगा एच के इक्वल टू किस बराबर जाएंगे 1 के बराबर। जैसे एच के इक्वल टू 1 के बराबर है तो यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, एच की जगह बनेगा एक्स डाल दीजिए और के की जगह वाई, एक्स वाई इक्वल टू 1 के बराबर। ये हमारे पास किसका लोकस आ गया, इसकी मीड पॉइंट का। और एक्स वाई इक्वल टू 1 कौन सा है, ये बनेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। और हाइपरबोला कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। यानी ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएंगे इनके फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। तो बस आपने कहा अगर आप फोटो बना लेते तो क्वेश्चंस में आपने कहा कुछ है नहीं, इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चंस के नाम पर धब्बा था और कुछ नहीं था। तो एकदम आसान क्वेश्चन था, इजी सा क्वेश्चन था। तो बस इतना इस वीडियो में। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी इंडस्ट्री वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी एंड गुड बाय।